नमस्कार. विशेष या भागामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी प्रसाद काथे. देशभरामध्ये वक्फच्या विरोधामध्ये जे काही वातावरण तयार केलंय त्या वातावरणात उद्धव गट आहे की नाही याचं उत्तरच सापडत नाही. ठाकरे गटाच्याकडून केंद्रात म्हणजे थोडक्यात काय तर लोकसभेमध्ये जी भूमिका मांडली गेली ती मात्र वक्फच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करायला थेट विरोध करणारी वाटत होती. पण भाषण संपवत असताना ठाकरे गटाच्या वतीने बोलणाऱ्या खासदार अरविंद सावंत यांनी कुठलंही मत व्यक्त केलं नाही. त्यामुळे ठाकरे गटानं वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध केलाय की समर्थन हा मुद्दा जरी असला तरी भाषणाचा नूर मात्र पूर्णपणे विरोध करण्याचाच आहे. या भूमिकेची राजकीय किंमत ठाकरे गटाला चुकवावी लागेल असंच दिसतंय. एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरेंच्यामुळे देशात कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून उदयाला आलेली ठाकरेंची ताकद आत्ताच्या वागण्यामुळे पूर्णपणे अस्तालाच जाण्याची शक्यता आहे. संसदेतल्या लोकसभा गृहामध्ये ज्या वेळेला वक्फच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव होता तेव्हा योगायोगानं अरविंद सावंत हे हिरवं जॅकेट घालून आले होते. त्यांना यावरूनही छेडलं गेलं. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो हिंदू आणि हिंदुत्वाचा. मैं आपको विनती करता हूं पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो. आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो. मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे. उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का. याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी. अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे. क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है. क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है. रिलीजियस एंड पायस जो कहा जाता है डोनेशन दिया जाता है वक्फ के लिए. फॉर व्हाट पर्पज? इट इज अ रिलीजियस एंड पायस. यू आर शोइंग इट इज अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग. कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का? वो धार्मिक है और धार्मिकता के लिए दिया जाता है. ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि उसमें धार्मिकता नहीं है. बैठते बैठते समर्थन किया कि नहीं किया वो बोला नहीं है, इसलिए मैं आप बिल को समर्थन करते कि नहीं करते आपने क्लियर नहीं किया. लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूं, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिवसेना का एमपी होने का जैसे बोलचाल था वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आप बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था. अरविंद सावंतांना डिवचण्याची संधी ना भाजपनं सोडली ना शिंदेंनी. शिंदेंचे सुपुत्र खासदार शिंदे यांनी लोकसभेमध्ये अरविंद सावंतांना जॅकेटवरून तर डिवचलंच पण त्याचबरोबर हिंदुत्वावरूनही डिवचलं. आज यहां पर कुछ साथी, अरे पुराने नहीं अभी भी हो सकते हो, उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्फ के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे. इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे. मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूपीटी को होने लग गई है. देशभरामध्ये हिंदुत्वाचा अजेंडा घेऊन चालणारा शिवसेना हा एक पक्ष भारतीय जनता पार्टीच्या समोर पर्याय म्हणून होता. पण गेल्या काही दिवसांमध्ये अजान कानाला गोड लागते
इथपासून सुरू झालेला हा ठाकरेंचा प्रवास आता वक्फच्या सुधारणेला विरोध करण्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे। म्हणूनच एकनाथ शिंदेंनी आठवण करून दिली की सोयीचं राजकारण आणि सोयीचं हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्यांना जनता धडा शिकवेलच। आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता, आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहां मणिपुर में भी चल रहा है उसी के लिए चल रहा है। और किस किस लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है। आपका उद्दिष्ट जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है। वक्फ बोर्डाच्या संदर्भामध्ये शिवसेनेची भूमिका आम्ही पूर्ण स्पष्ट केलेली आहे की यामध्ये आम्ही सोयीचं कधी राजकारण करत नाही। सोयीचं राजकारण करणारे लोक याचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही, याचा अमक्याशी संबंध नाही असं जेव्हा म्हणतात तेव्हा त्यांच्या भूमिकेवर संशय घेण्यासारखी जागा निर्माण होते। विशेषतः या भागामध्ये तुर्तास इतकंच। आपण पाहत रहा फक्त जय महाराष्ट्र।